फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आपको इस बुक के बारे में। इस बुक के जितने भी इम्पॉर्टेंट सारे जो इडियम एंड फ्रेजेस जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आए हैं वो इसी बुक से आए हैं। तो आज हम कवर करेंगे जो बुक बच्चों स्टूडेंट्स के पास ये बुक है उनके लिए तो ठीक है, बट जिनके पास नहीं है मैं उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहती हूँ। तो मेरी कोशिश यही है छोटी सी कि आप सभी बच्चों के इडियम एंड फ्रेजेस के नंबर्स जो हैं वो फिक्स हो सकें। बिकॉज एग्जामिनेशंस में क्या होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, किसी और टॉपिक को अगर हम कंसिडर करते हैं सो वी कैन फॉरगेट सम टाइम कि क्या हो सकता है इसका आंसर। बट व्हेन यू कम टू द idiom and phrases and when you to find out the meanings of the antonyms and synonyms, if you know, then your marks will be fixed on that. सो इसी तरीके से आज हम इडियम एंड फ्रेजेस के सारे क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको इसमें से जितने भी इडियम फ्रेजेस करा दूंगी वो सारे इडियम के फ्रेजेस में जो है हमारे एग्जामिनेशंस में आए हुए ही हैं और बहुत सारे आपके जो हैं इडियम एंड फ्रेजेस इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने टिक करे हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इडियम एंड फ्रेजेस को अपना दिखा देती हूँ अभी, ठीक है। तो आप जो है इसके इडियम एंड फ्रेजेस को ठीक से पढ़िएगा। पूरे इडियम एंड फ्रेजेस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे इडियम एंड फ्रेजेस, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि सारे आप याद कर सकते हैं, बट मोस्टली जो भी मैंने टिक्स किए हुए हैं उनको आप प्लीज़ कंसिडर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पता EPFO की एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज EPFO का एग्जामिनेशंस में 2 या 3 क्वेश्चंस जो इडियम फ्रेजेस के आते ही हैं, तो आपका इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ से जो है वो पक्का हो सकता है। तो सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड बी फोकस्ड ऑन द मीनिंग्स ऑफ दैट। डू नॉट कंसिडर द होल मीनिंग कि कैसे हमें सेंटेंस फॉर्म करना है, बट जस्ट लुक एट द मीनिंग एंड देन मेक योर ओन सेंटेंस। ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंस सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर कि ये इडियम फ्रेजेस पे हम कैसे कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट। तो चलिए, पहले हमारा इसमें लेटर वाइज दिया हुआ है इडियम एंड फ्रेजेस, हम जानते होंगे। जिनके पास है, जिनके पास नहीं है तो उनको मैं बता देती हूँ। इनमें लेटर वाइज है आपके अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, सो इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो आपको मिलेंगे तो बहुत अच्छे से आप एक वेल मैनेज में है कि हमारा ए से इतने सारे हो सकते हैं, हम इतना प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दैट। या सो फर्स्ट हमारा है एट वंस विट एंड लाइक परप्लेक्स्ड। और नेक्स्ट है एट वंस फिंगर टिप्स कंप्लीट नॉलेज। सो इस तरीके से जो ए नंबर के, ये देखिए एप्पल पाई ऑर्डर मैंने यहाँ पर टिक किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट्स है वो मैंने टिक कर दिए हुए हैं इसमें, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं और मे बी आपके EPFO के एग्जामिनेशंस में भी आ जाते हैं। तो आपको बहुत ही क्लियर एकदम फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है। सो या फोकस करिए। एप्पल पाई ऑर्डर ये हमारा आपने बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखा भी होगा। अब बोर्ड आपने देखा होगा, हॉनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ऑल भी आया हुआ है, एट रैंडम भी पूछा गया हुआ है, और एक ही मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया है, ये भी आया हुआ है तो एग्जामिनेशन में, तो आप देख सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो मैं एक एक कर दूँ। इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारा एग्जामिनेशन अगर है तो हमें इतना तो मेहनत करनी ही होगी कि हम उसको देख सकें, ठीक है। अच्छे से पढ़ लें तो अच्छे से, आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल फॉर यू। टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ थोड़ा। ये देखिए हमारा ए का जो है इतना है और उसके बाद हमारा बी में है ये। बिकॉज बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक नहीं है ना, तो वो परचेज़ नहीं कर सकते अगर। सो एटलीस्ट दे कैन सी कि हाउ मैनी इडियम एंड फ्रेजेस आर कवर्ड इन दिस बुक, एंड यू नो व्हाट मोस्टली कम इन दिस बुक फ्रॉम दिस बुक। सो प्लीज़ बी फोकस्ड। ये देखिए बहुत सारे मैंने टिक किए हुए हैं, तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, तो आप उनको प्लीज़ इंसिस्ट करूँगी मैं कि आप उसको देख लें और अच्छे से आप अपने एग्जामिनेशंस में करके आएँ, ठीक है। देखिए बहुत सारे इडियम एंड फ्रेजेस की हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि हम ठीक से उनको देखें और करें, है ना। बिकॉज सब बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी के पास बुक नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है आपके बुक ख़रीदें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप विज़िट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड हो जाएंगे जिन जिन टॉपिक्स को आप चाहते हैं। आई विल बी प्रोवाइड यू। देखिए सी है, सी में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ थोड़े बहुत ही हैं सी में, ज़्यादा ये इधर से बहुत आए हुए हैं, तो आप ये देखिए। आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल। बिकॉज सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ बिकॉज कैमरा थोड़ा क्लियर नहीं है, तो बट आई विल ट्राई कि आपको अच्छे से प्रोवाइड कर सकूँ और आप ठीक से इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो ये ई के हैं, ऐसे ही हमारे पूरे अल्फ़ाबेट्स के हैं, तो आप अच्छे से इसको जो है देखिए। बट या प्लीज़ जो भी हमने मार्क्स किए हुए हैं प्लीज़
आप उसको क्लियरली देखिए अच्छे से और उसके रिविजन्स को कर लीजिएगा, बिकॉज ईडियम एंड फ्रेजेस के आपके मार्क्स जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। आप किसी और चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको रूल्स या आप कोई भी चीज़ भूल सकते हैं, जैसे कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम ज़्यादातर हमें याद नहीं रहती है। हमारा डिटेक्शन ऑफ सेंटेंस या करेक्शन जो होते हैं करने होते हैं तो हम उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट ईडियम एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स का भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपलोड करूँ, लेकिन अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप बताइएगा। मैं फ्रेजल वर्ब्स भी करा दूँगी, बिकॉज फ्रेजल वर्ब भी हमारा बहुत अच्छा आता है और वो भी फिक्स ही रहता है मार्क्स, तो वो भी सही रहेगा। उसकी भी 2 और 3 मार्क क्वेश्चन CPFO एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो मैं वो भी प्रोवाइड करूँगी। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड दैट। ये देखिए J&K। आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो यू कैन कमेंट मी, आई विल बी रिप्लाई फॉर यू। ओके, ये देखिए मोस्टली यू कैन फाइंड, अगर आप बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे तो यू विल बी डेफिनेटली फाइंड दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग इन दिस फ्रॉम दिस बुक इन वेरियस एग्जामिनेशंस, राइट। देखिए मैंने मोस्टली टिक कर दिए हुए हैं क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यार ये चीज़ें, एग्जामिनेशंस में अक्सर ही पूछी जाती हैं। ये देखिए आप चाहें तो यू कैन मेक योर ओन नोट्स। जितने मैंने टिक करी हुई हैं आप उसको एक अच्छे से अपने नोट्स में जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपको जो है एक जगह मिल जाए और आप ठीक से देख सकें। क्योंकि बार बार आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप एक बना के फिर खुद का एक नोट्स बना लें, उसमें अच्छे से इसको मेंशन कर लें, लिख लें, ठीक है, सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू कि हाँ मेरे को इतना तैयार करना है। देखिए ये CI ये बहुत बार पूछा गया, इनफैक्ट UPSC ने इसको बहुत बार अपने एग्जामिनेशन में पूछा है, स्वेन सॉन्ग भी पूछा है। ये देखिए मेरी कोशिश यही है कि आपको अच्छे से प्रोवाइड करा सकूं और आप एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर करें इंग्लिश में, बिकॉज इंग्लिश का वेटेज जो है हमारा वो बहुत अच्छा स्कोर है। सो 20 to 20 क्वेश्चंस हैं उसमें मोस्टली, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकें इंग्लिश में। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए बुक अच्छी है, ये बुक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें इतनी ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं और इतनी ज़्यादा अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया, उनकी मीनिंग्स भी दी हुई हैं, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बहुत सारे जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप एक अच्छा एक्सरसाइज है आपके लिए कि यू कैन डू बेटर इन फॉर एनी एग्जामिनेशन। सो इट्स अ वेरी गुड एज फॉर यू। ये आपको पता होगा वाइट एलिफेंट जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है ना, इसमें भी ये भी आपको कवर हो जाता है। जितने सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस मोस्टली आई कैन से दैट कि इट विल कवर ऑल द जो है इडियम एंड फ्रेजेस। ये देखिए अभी आपको 2017 का मैं दिखा देती हूँ। ह्यूमन सर्विस आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये भी EPFO 2017 का क्वेश्चन है जो आया हुआ है, इसका मतलब था एक्सीलेंट वर्क, ठीक है, ये भी आया हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये सब सच में हैं, आप देख सकती हैं, यू कैन फाइंड आउट। एंड ये देखिए वाइल्ड गूस चेज, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो जितने मैंने एक सर्कल करे हुए हैं मोस्टली आप उनको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो ये हमारा अंत है जो कि वाई तक ही था इसमें, तो एंड है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और मोस्टली लोगों को पहुँचाइए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है किसी चीज़ में, आपको किसी की मीनिंग समझ नहीं आ रही, सो यू कैन कॉमेंट मी, आई विल बी गिव यू रिप्लाई। अगर आपकी कोई और कमेंट्स हैं, जैसे कि आपकी कोई क्वेरीज हैं या आप चाहते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और टॉपिक्स पे जो है वीडियोस अपलोड करूँ, तो आप बता सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच।